आज़ाद अदलिया पे हमला हो रहा है। काजी फैजी साहब, चीफ साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दोनों मौजूद थे। अब उनका इस फुल कोर्ट में बैठना भी आईनी और कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। एग्जेक्टिव के हेड के नीचे एक सरबराह बना रहे हैं और किसके खिलाफ कंप्लेंट सुननी है? उसी एग्जेक्टिव के खिलाफ। तो क्या ये सुन सकते हैं कि आपकी हाई कोर्ट लाहौर की जुडिशरी भी और नीचे लोअर जुडिशरी का क्या हाल होता है? वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से ख़त लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया। इससे पहले इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था। आज उस केस की अहम समाअत चल रही है और इसके साथ ही तहरीक इंसाफ की तरफ से जब तक सो मोटो में फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता तब तक एहतजाजी कॉल भी दी गई है। लॉयर्स कॉल कर रहे हैं। मेरे साथ नियाजी साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि पहले कमीशन को आप लोगों ने मुस्तरद किया और कहा कि जी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच बना दिया तो अब फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं और साथ में एहतजाज भी कर रहे हैं। क्या आप इस पर खुश नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच इसकी तहकीकात कर रहे हैं? देखें, ये हमला आज़ाद अदलिया पर है। आपने देख लिया कि आइन के अंदर आज़ाद अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अगर एक मेन पिलर जो है अदलिया का, उसके ऊपर इस तरह हमला होता है, हमारी जंग ही हमेशा जारी है आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। जब से ये ख़त आया और इस ख़त के ज़रिए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया, उस टाइम भी हमने ये कहा था, हमने कभी नहीं कहा था कि इस पर कमीशन बनाए। हमने कहा था कि इसको फुल कोर्ट में देखना चाहिए, फुल कोर्ट के इजलास बुलाना चाहिए, फुल कोर्ट में 184(3) के तहत सू मोटो लेके इसको सुना जाए। अब ये है कि जब एक सरबराह बनाया गया एग्जेक्टिव का, मीटिंग हुई शहबाज शरीफ से और एग्जेक्टिव से, उसके नीचे एक सरबराह बनाया गया तसद्दुक़ जिलानी को। हमारा उस पर एतराज़ था कि अगर एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ ही कोई कंप्लेंट्स हैं तो कैसे एक एग्जेक्टिव का हेड उस कंप्लेंट को सुनेगा? ये तो कमीशन ही गलत था। अब दूसरा ये है कि फुल कोर्ट बनाने के लिए, जिस कमीशन में बनाने के लिए काजी फैजी साहब, चीफ साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दोनों मौजूद थे, अब उनका इस फुल कोर्ट में बैठना भी आईनी और कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। आप लोग ये चाहते हैं कि वो दोनों इस बेंच से भी लागू? नहीं, हम नहीं चाहते। आईन और कानून चाहता है, क्योंकि आईनी और कानूनी जो डिमांड है कि क्योंकि आपने एग्जेक्टिव के हेड के साथ मीटिंग की है और वो एग्जेक्टिव का हेड को आप किस तरीके से एक एग्जेक्टिव के हेड के नीचे एक सरबराह बना रहे हैं और किसके खिलाफ कंप्लेंट सुननी है? उसी एग्जेक्टिव के खिलाफ। तो क्या ये सुन सकते हैं? और फिर जब वो एक कमीशन बनाते हैं और उस कमीशन में फिर आके कोर्ट में बैठते हैं, हमारा मुतालबा है फुल कोर्ट बनाया जाए और फुल कोर्ट में ये दोनों जजेस नहीं होने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कल जो खत मसूल हुए धमकी मेज, उन खतूत का भी इस केस पे कोई असर पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा। देखें, ये भी एक, मैं कहता हूँ, आज़ाद अदलिया पे हमला हो रहा है। आप अदनान साहब, आप देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी के पास जाएं। जब उस खत के अंदर ये भी लिखा हुआ कि जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं, इट मीन्स कि पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी। अब कल हमने देखा है कि हमारा जो कन्वेंशन हुआ उसके अंदर जो शाह जमील जिसने रिजाइन किया, उसने कहा कि लाहौर के अगर 20% जज भी इसी तरह इस्लामाबाद के जजेस की तरह मेरे साथ खड़े हो जाते तो आज मामला ही और होता है। इट मीन्स कि आपकी हाई कोर्ट लाहौर की जुडिशरी भी और नीचे लोअर जुडिशरी का क्या हाल होता है? वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। इसके लिए आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए हर आदमी को उठना चाहिए, क्योंकि अगर आइन है और अगर आइन की आज़ादी है तो हम हैं, अदरवाइज रियासत पाकिस्तान खतरे में होती है। नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये केस की समाअत चल रही है। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त की गई है तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर। तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से गुज़श्ता रोज़ भी एहतजाज किया गया था और आज भी एहतजाज की कॉल दी गई है। अब देखना ये होगा कि 7 रुकनी बेंच 6 जजेस के खतूत के ऊपर क्या फ़ैसला करता है।